इस वीडियो में हम जानेंगे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं और ये इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है। दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें आना है और अपने क्रोम में आकर के सर्च करना है एलपीजी वितरक चयन के ऊपर में हमको क्लिक करना है सर्च बार में। और देखिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारा आपको फेक वेबसाइट आ जाएगा। जैसे देखिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पोर्टल करके है और बहुत सारा अभी तो इसमें नहीं दिखा रहा है, बट इसमें आपको खास करके इसमें ऐड दिखेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी ये प्रतियोजित या फिर जो आपको ऐड दिखेगा वो ऐड कभी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कभी भी ऐड आपको नहीं करते। जितने भी ऐड वाला वेबसाइट या फिर नॉर्मल वाला वेबसाइट रहता है ऑलमोस्ट ये फेक और फ्रॉड वेबसाइट रहता है इसका। और एक ही ओरिजिनल वेबसाइट है एलपीजी वितरक चयन। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कभी भी एचपी भारत या इंडियन कभी भी डायरेक्ट अपने वेबसाइट से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं मांगती है। आपको इसके लिए आना पड़ेगा एलपीजी वितरक चयन, जिसका वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर वितरक चयन के वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे देखिए आपको ये आ जाएगा एलपीजी वितरक चयन .in करके, ये वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट आप लोग नोट करिए, यही एक ही एकमात्र ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे इसमें आप आएंगे देखिए यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस भी दिया गया है कि फ्रॉडुलेंट ऑफर्स किस तरह से दिए जाते हैं। बहुत सारा है उज्ज्वला डीलरशिप करके एलपीजी वितरक, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा ऐसे वेबसाइट है जो प्रतिदिन फेक वेबसाइट बनते हैं और आपको डिटो गवर्नमेंट वेबसाइट की तरह से ही आपको लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है कि इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। जैसे इसमें आप खुलेगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे नाम मांगा जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आपसे जेंडर यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, इसमें कंडीशन क्या है कि ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका इससे पहले ये एलपीजी वितरक के वेबसाइट पर कभी रजिस्टर नहीं हुआ होना चाहिए, नहीं फ्रेश रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एड्रेस, आप जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ के एड्रेस आपका लगेगा, उस जगह का आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और यहाँ पर एक आपका पासवर्ड बनाना पड़ेगा। देखिए ये पासवर्ड आपका कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड रहना चाहिए। जैसे कि मतलब आपको अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सर्च मैं कर रहा हूँ तो हमारा कैपिटल, स्मॉल और न्यूमेरिकल दोनों तीनों चीज़ का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ नितेश। अब यहाँ पर सारा का सारा स्मॉल है, जैसे जैसे कि मैं इसमें कोई एक वर्ड में कैपिटल कर देता हूँ तो नितेश 123@0। ये इस तरह का हमारा सारा मतलब इसमें न्यूमेरिकल, कैपिटल, स्मॉल सारा चीज़ का हमारा और एक हमारा स्पेशल लेटर, इस तरह का हमारा इसमें पासवर्ड होना चाहिए। और इसके बाद हमारा एक कैप्चा कोड, जैसे इस पर आप एंटर करके जनरेट ओटीपी, आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी पे आप क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है, फिर से आपको बैक हो जाना है और आना है आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपने जो आईडी बनाया था वो आईडी आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। आईडी आपका ये मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, कुछ भी अपने आईडी में एज आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर मैं ये कैप्चा कोड डाल करके मैं इसको खोल लूँगा, लॉगिन करूँगा। ठीक है, जैसे आप इसको लॉगिन कर लेंगे देन आपको इसमें जितने भी अभी ओपन है कैटेगरी, ओपन है स्टेट का, वो आपका सारा का सारा यहाँ पर स्टेट आपका शो हो जाएगा। तो जैसे कि चलिए अभी हम देखते हैं, जैसे कि राजस्थान का अगर हम अभी आप देख रहे हैं तो नोटिस फॉर अपार्टमेंट एलपी, यहाँ से आप उसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट किस न्यूज़पेपर में निकला था। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और और आप तब तक आप यहाँ पे क्लिक इसको करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी राजस्थान में कुछ स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी ये ओपन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा कि रायपुर में ग्रामीण में है और ओपन डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर ओपन कैटेगरी है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ओपन में ह्यूमन के लिए ये स्पेशल कैटेगरी दिया गया है कि यहाँ पर ये ह्यूमन ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये ओबीसी है, यहाँ पर भी ये ओपन डब्ल्यू यानी ह्यूमन के लिए है। यहाँ पर देखिए ये ओपन है, ये चितावा में है, डीबी के मतलब दुर्गम क्षेत्र में आता है ये। और ये जिसका ये डिस्ट्रिक्ट नागपुर है ये। चलिए हम इसका बीकानेर के देख लेते हैं। बीकानेर में शहरी क्षेत्र में ओपन कैटेगरी के हमें
BPCL का निकला हुआ है। तो चलिए हम बीकानेर के लिए एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमें बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का है, ये उसका डेट क्या है, किस दिन ये मतलब निकला था, और सारा इसमें डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, क्या ओपन कैटेगरी में SC ST या OBC कोई भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। बट SC ST कैटेगरी में ओपन एप्लीकेशन नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में फॉर्म फिलअप किया होगा, सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन सी न्यूज़पेपर में ये आया था होती, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। ये आपको कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप ओपन है तो आपको 10,000 रुपये का अप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल आपका फ़ीस रहेगा। अगर SC ST है तो 3,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं आप ओपन कैटेगरी में है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना पड़ेगा, फादर्स मिडिल नेम एंड फादर्स लास्ट नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत इन विच एप्लीकेंट रिसाइड द सेम ग्राम पंचायत ऑफ लोकेशन, बता रहे हैं कि जिस ग्राम पंचायत से ये एप्लीकेशन आप कर रहे हैं क्या वो ग्राम पंचायत सेम है। अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक करने दें, अगर अगर नहीं है तो फिर आप अपना ग्राम पंचायत यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे कि मान के चलता हूँ ये सेम है। सेम होने के बाद ये आप यहाँ पर अपना आप आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप पैन नंबर डालेंगे कि जो कि ये दोनों के दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यस करेंगे यहाँ पर, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन आपको ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। इसमें आपको बता रहा है कि मिनिमम आप 10th बोर्ड पास होना चाहिए। ये बोर्ड आप कोई भी मतलब बोर्ड से पास हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई गवर्नमेंट स्पेसिफाइड ही होना चाहिए। कोई भी आप यहाँ पर बता रहा है कि डिटेल ऑफ 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। आप जैसे कि आपका जो कॉलेज की स्कूल का नाम होगा आप यहाँ पर डाल देंगे। मिनिमम 10th, आगे मैक्सिमम आप कितना भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ आपको 10th ही डालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेट बोर्ड में, आप कौन से स्टेट बोर्ड से, अगर आपका स्टेट है या फिर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या इकोनॉमिकल केस चल रहा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप यस कर देते तो बता रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अप्लाई। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस चल रहा है जो कि मतलब क्रिमिनल केस है, या फिर आप कोई भी ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड, या फिर आपके ऊपर ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर कुछ इस तरह का आपका अगर ऊपर केस चल रहा है तो मे भी आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको ये इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर लैंड का, क्योंकि इसमें यूज अमाउंट ऑफ लैंड लगने वाला है। तो लैंड का आप किस तरह से अपने इसमें बंदोबस्त कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लैंड आपके पास या तो खुद का लैंड होना चाहिए जगह, या फिर लैंड ऑन्ड बाय द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ यूनिट, मतलब आपके घर में किसी भी आदमी को होना चाहिए, लेकिन वो आपको ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका लैंड कर सकते हैं। लैंड इन जॉइंटली ऑन्ड बाय द सेल्फ एंड मेंबर ऑफ द फैमिली, उसका भी चलेगा। ऑब्वियसली अगर आपका फैमिली चलेगा, अगर उसमें आपका भी नाम है तो वो भी चलेगा। लैंड इज लीज टू सेल्फ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लीज वाला पर मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ बाद में। लैंड इज लीज टू मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ यूनिट, एंड लैंड इज जॉइंटली लीज ऑफ सेल्फ मेंबर एंड फैमिली। वही सेम तीन ऊपर में बता रहे हैं कि जो ये तीन आदमी का जो लैंड है, अगर इसमें किसी का अगर लीज भी रहेगा तो भी आपका चलेगा। और लीज, अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि लीज कितना टाइम के लिए रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रजिस्टर ऑफ लीज मिनिमम एटलीस्ट 15 ईयर इन द नेम ऑफ अप्लीकेंट। नेम ऑफ अप्लीकेंट मीन्स इतने में से ये जितने भी आप, ये 6 कैटेगरी है, ये छः कैटेगरी में से किसी के पास भी जिस दिन आप अप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी जिस दिन अप्लीकेशन की लास्ट डेट है, इस अप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है हम यहाँ से गिनती करेंगे। जब हम ये ओपन किए थे तो ये अप्रैल तक था इसका एप्लीकेशन डेट। तो अप्रैल तक का जो भी ये मतलब एडवर्टाइजमेंट का लास्ट डेट है, उस दिन से लेकर के आने वाले 15 समय तक उस लीज का एटलीस्ट वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। अगर उससे एक भी दिन कम रहता है तो ये आपको डिम टू बी कैंसिल मान लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, और आपको इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरा बहुत लोगों को क्या ऑप्शन क्वेश्चन मन में रहता है कि मैं अभी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन करने के बाद जब मेरे नाम पे सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या मैं उस समय इसको लीज पे ले सकता हूँ? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जिस दिन ये इसका एडवर्टाइजमेंट डेट लास्ट होगा उसके आपको 10 से 15 दिन के बाद इसका ड्रॉ होता है। अगर आप सिंगल कैंडिडेट है या फिर मल्टीपल कैंडिडेट है, उसमें आपको ड्रॉ होता है, और ड्रॉ होने के बाद अगर आप उसमें सेलेक्टेड हो रहे हैं तो आपको फिर आगे फील्ड वेरिफिकेशन होता है, जो कि फील्ड वेरिफिकेशन में आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगेगा। अगर आपको उस समय अगर आपके पास पोस्ट डेटेड लीज रहेगा
जो कि रजिस्टर लीज डीड बाय रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लीज मतलब ले रहे हैं नॉर्मली कागज एग्रीमेंट बनाकर, ऐसा नहीं चलता। उसके लिए आपको रजिस्टर बाय द स्टाम्प एक्ट के अंदर में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, और रजिस्टर होने के बाद ही आपको लीज वैलिडिटी माना जाएगा। तो आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर अप्लीकेंट बहुत कम है, तो आप अप्लीकेशन करने से पहले पहले ही आप इसको लीज बनवा लीजिए 15 साल के लिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल डालना है लैंड होल्डर, जैसे कि अगर आपका खुद का है या घर में मदर फादर सिस्टर इनका है, तो आप यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो जिससे जगह लिया लैंडलॉर्ड उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट, अगर आप उसके साथ में अगर कुछ रिलेशनशिप आ रहा है तो आप यहाँ पर रिलेशनशिप डाल देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्टर, जैसे कि आप यहाँ पर आपका अगर पुश्तैनी ज़मीन यानी बोले तो अगर आपके फादर्स ग्रैंड फादर्स किसका ज़मीन होगा तो वहाँ पर ये आपका जो डेट का रजिस्टर्ड होगा या फिर म्यूटेशन होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका लीज का है तो यहाँ पर आपका लीज का डेट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ गुडॉन। यहाँ पर जो गुडॉन का लोकेशन रहेगा वो गुडॉन आप कहाँ रखेंगे वो आप लोकेशन वहाँ पर डाल देंगे। उसका डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, खाता सर्वे नंबर क्या है, उसका कितना रहना चाहिए, डेसिमल कितना आपके पास उसका वो जगह है, डिस्टेंस आपके एरिया से मैक्सिमम 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर 15 किलोमीटर बोले तो मतलब आपको कहाँ से रहना चाहिए, दो तीन क्वेश्चन होता है। जिस जगह पे आप ऑफिस ले रहे हैं उस ऑफिस से 15 किलोमीटर या उस एरिया से 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर उस एरिया से 15 किलोमीटर, जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र का एक म्यूनसिपल एरिया होता है, जो 10-15 छोटे छोटे शहर मिला करके उसका एक म्यूनसिपल होता है। उस म्यूनसिपल का जो लास्ट एरिया है वहाँ से 15 किलोमीटर के अंदर में आपका जगह होना चाहिए। अगर आप ये ग्राम पंचायत का है तो जो पंचायत जो पूरे ग्राम नहीं, पूरे पंचायत का जहाँ पे लास्ट हो रहा है उस पंचायत के बाद से 15 किलोमीटर के अंदर में रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जितना 7,500 स्क्वायर फीट 8,000 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम गुडॉन के लिए हमारे पास जगह रहना चाहिए। तो क्या ये गुडॉन का जगह क्या किसी एक लैंडलॉर्ड के पास इसमें भी हो सकता है कि इतना बड़ा जगह नहीं रहेगा। तो क्या मैं ऐसे 2-3-4 लैंडलॉर्ड से ले सकता हूँ जगह? हाँ जी, ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सारा का सारा जगह एक ही साथ रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान के चलो बहुत बड़ा कोई मतलब एग्रीकल्चर प्लॉट है, आप वो प्लॉट ले रहे हैं, छोटा छोटा प्लॉट है, तो वहाँ पर मान के चलो अगर 5 किसान का अगर वो प्लॉट है तो एक साथ में पाँचों किसान का आपको प्लॉट लेना पड़ेगा। और जितने किसान का आप प्लॉट लेंगे वहाँ पर आप ऐड मोर करके क्लिक करते जाएंगे और सारा का सारा डिटेल आप यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर ऐड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड मोर का ऑप्शन करके क्लिक कर देंगे और इसमें आपको मिनिमम 8,000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली जगह आपका रहना चाहिए। आप दूसरे में आ जाते हैं यहाँ पर हम शोरूम के लिए। तो सर जी क्या शोरूम हम कहाँ कर सकते हैं? क्या शोरूम के लिए भी क्या मतलब 15 किलोमीटर दूरी का ऑप्शन है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी आपको 15 किलोमीटर दूरी के लिए ऑप्शन नहीं है। आप जिस एरिया के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, बोले तो आप जिस ग्राम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप जिस शहर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस शहर के अंदर में आपका ऑफिस होना चाहिए। ये ऑफिस कितना लंबा होना चाहिए? तो मिनिमम 3x3 मीटर का बताया गया है कि मिनिमम 3x3 मीटर का आपका ये जगह होना चाहिए। मैक्सिमम आपका कितना भी चलेगा। सेम इसमें भी सेम वही है कि और क्या इसमें आपको 2 या 3 ऑनर का मिलाकर चलेगा? नहीं, यहाँ पर आपको किसी एक ऑनर का डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो कंडीशन है सेम वही मिनिमम 15 साल वाला कंडीशन है। किसका जगह होना चाहिए था? सेम वही जो ऊपर में आपको गुडॉन के लिए कंडीशन था वही सेम 6 कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी सेम आपको वही चीज़ डालना है। सारा डिटेल यहाँ पर खाता खेसरा नंबर कितना, इसको आपको डेसिमल में, अगर आपको स्क्वायर फीट में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर उसका डेसिमल बता देंगे कि कितना डेसिमल। अच्छा, दूसरा नंबर बहुत लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्या अगर यहाँ पर भरते समय थोड़ा सा अगर गलती होगा, समझ के चलो यहाँ पर मैं डेसिमल में थोड़ा भरना गलती कर दिया, या फिर मैं खाता सर्वे नंबर भरना गलती कर दिया, या फिर मैं थोड़ा रिलेशनशिप डालना गलती कर दिया, क्या ये हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये एप्लीकेशन करने के बाद आपको जब आपका सेलेक्टेड हो जाएगा, आप सेलेक्टेड हो जाओगे, जब आप फील्ड वेरिफिकेशन होगा, अगर वहाँ पर आपने कुछ गलती कर भी दिया एप्लीकेशन भरते समय, तो आपको 30 डेज का समय दिया जाएगा इनिशियल पीरियड में कि आप इसको करेक्ट, वो लोग खुद आपको डॉक्यूमेंट लेकर करेक्ट कर देंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं थोड़ा एड्रेस गलत डाल दिया या फिर खाता खेसरा नंबर गलत डाल दिया या मैं मीटर डालने में गलती कर दिया तो हमारा रिजेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट आपका नहीं होगा। और वहाँ पर आपको जो मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए FCB मतलब फील्ड वेरिफिकेशन के लिए जो बंदे आएंगे
कंपनी की तरफ से, वो आपको बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, उसमें आपको उसके लिए किसी भी तरह का आपको रिजेक्ट नहीं होगा। खाली अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। आपका लीज एटलीस्ट 15 ईयर्स का होना चाहिए, बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। अब अभी यहाँ पर आ जाता है कि आप ऑलरेडी पहले से कैरोसिन डीलर हैं, तो यहाँ पर अगर आप डीलर है तो यस डालेंगे तो फिर उसका कंडीशन अलग है। वहाँ पर सारे आपको इसका डिटेल मांगा जाएगा, जो कि आप डिटेल आपको फिलअप कर देना है। बता रहा है कि एनी डिलेट रिटेलर आप पहले से ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आपका कोई रिलेटिव जॉब भी कर रहा है क्या, तो आपका यस कर रहा है तो फिर यस करना है, तो फिर आपको सारा इसमें डिटेल मांगेगा। उसके बाद फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर करना है। यहाँ पर सिंपल से आपको एक फ़ोटो अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका कि साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका एक सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, जिसका साइज़ आपको 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सारा ऑलमोस्ट में आपको यस करना है, सारा चीज़ में आपको यस का टिक निशान लगा देना है। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको सारा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आप इसको सारा आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर सबमिट फॉर्म एप्लीकेशन कर देंगे, आपको एक नया रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कितना करना है, तो पेमेंट ही आप ऊपर आ जाइए। पेमेंट आप यहाँ पर देखेंगे, जितना पेमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा वो पेमेंट आपको यहाँ पर फिलअप वो पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट पे करने का। जैसे पेमेंट आपका पे हो जाएगा, उसके बाद ये आपको आ जाना है फिर से कहाँ पर, ये ऊपर ऊपर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन में आएंगे। माई एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक न्यू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप सेलेक्टेड मतलब अगर यहाँ पर अगर आप पेमेंट फेल्ड हो गया रहेगा तो दोबारा आपसे यहाँ पर आप आकर के रीपेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। और देन आपको जैसे ही अब एडवर्टाइजमेंट डेट लास्ट होगा, विथ इन द अप्रॉक्सीमेटली, इसका कुछ टाइम नहीं रहता है, बट विथ इन द मंथ ये आपको इसका फर्स्ट ड्रॉ आ जाता है। अगर आप सिंगल कैंडिडेट होंगे तो विथ इन द 7 डेज में इसका सारा एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट होगा और वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड करना रहता है तो थोड़ा सा वहाँ पर समय लग जाता है। समय लगने के बाद जब आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, अगर आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर लिखा करके आ जाएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट विद इन द 7 डेज करके यहाँ पर ऐसा आप लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड के साथ में अपना बेसिक डॉक्यूमेंट, साथ में आपको मिनिमम 15,000 का आपको चेक ले जा करके जमा करना है। देखिए अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ब्राउचर में आएंगे तो ब्राउचर में आपका सारा डिटेल है। अगर आपको ब्राउचर का सारा जानकारी चाहिए तो मेरे को बताइए, और मैं ये ब्राउचर भी मैं वीडियो इस पर बहुत जल्दी इस पर मैं ब्राउचर का वीडियो भी बना देगा। ब्राउचर इसका आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको आ जाना है, इधर से आपको लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद देखिए यहाँ पर ये ब्राउचर दिया हुआ है, ये मैं ब्राउचर को कर लूँगा डाउनलोड, और एज पर द ब्राउचर, इसी ब्राउचर के हिसाब से हमारा सारा का सारा जो एप्लीकेशन होने वाला है, जो मेरे को ये अपॉइंटमेंट होने वाला है, ये सारा का सारा इसी ब्राउचर के थ्रू होगा। तो इस ब्राउचर में आप देख सकते हैं, आपको इसमें सारा का सारा जानकारी दिया रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ब्राउचर का मैं डिटेल एक मैं वीडियो बनाऊँ, इसमें मतलब ऑलमोस्ट कितना इन्वेस्टमेंट चले जाएगा, इसके लिए हमें कितना प्रॉपरली जगह चाहिए, कौन सी एरिया में जगह चाहिए, इसका सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होता है, इसके कहाँ कहाँ से इसका अप्रूवल आता है, इसमें कितने टाइम लग जाता है सारा अप्रूवल आने में, और कितना मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा। अगर आप ये सारा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में हमें बताइए, और इसका मैं आपको डिटेल वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा।